2020 में नरेंद्र मोदी ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया था। जब गलवान अटैक के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना हमारी टेरिटरी में कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही किसी ने घुसकर कब्जा किया है। इसके बाद 2025 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर किया। जब बिना बात के जब हमारी सेना पाकिस्तान में आतंकियों को खत्म कर रही थी, इसने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया ट्रंप के दबाव में आकर। तो जो ढोल भक्त पिछले 12 साल से जो बजा रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में भारत का डंका बजाया है, तो ना तो कोई डंका बजाया है। जो भक्त बोलते थे कि नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में वाहवाही लूटी है, तो वाहवाही भी कुछ नहीं लूटी है। ना नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, क्योंकि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पिछले 1 साल में इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया, आइसोलेट करके रख दिया कि ये कोई विश्व गुरु छोड़ो, ये तो अब एशिया गुरु भी नहीं है, ये तो साउथ एशिया गुरु भी नहीं है। इस आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई। ये हमारे पड़ोसी देशों के आगे भी झुका हुआ रहता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मोदी सरकार के सबसे बड़े धोखे की, बिट्रेल की, क्योंकि कल राजनाथ सिंह, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इसने एक ऐसा बयान दे दिया जो शायद भक्त भी कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसने कहा कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई देश होता है। भाई अभी तक तो ये चाइना और अमेरिका के आगे सरकार जो है भाजपा की सरेंडर कर रही थी, कल इसने पाकिस्तान के आगे भी सरेंडर कर दिया। मतलब ये सरकार कितनी बड़ी देशद्रोही है, कितने एंटी नेशनल लोग हैं। ये गद्दारों की फौज भरी पड़ी है भाजपा में जो ये बात स्वीकार करते हैं। खुद ही सुनिए राजनाथ सिंह का बयान। इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। इस संदर्भ में यह एक तरफ ये लोग पूरी दुनिया को जो है नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, और दूसरी तरफ इनकी खुद की जो है देशभक्ति इतनी कमजोर है कि भाई आतंक का जो मेन देश है, जो आतंक अपने घर में पालता है, उस देश को ये क्लीन चिट दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि ये सरकार देखा जाए तो अंग्रेजों के सामने ये झुके रहते थे, अब ये भारत के सभी दुश्मनों के आगे झुके रहते हैं। ये एक्चुअल में देशद्रोही लोग हैं। आज भारत को अपनी जो संप्रभुता खोने के लिए नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। आज पाकिस्तान के आगे ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करके, घर में घुस के मारने की बात करके लोगों से वोट मांगते फिरते थे। 2019 में नरेंद्र मोदी ने पुलवामा शहीदों के नाम पर जनता से वोट मांगे। आज ये उस पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, शायद अमेरिका के दबाव में। क्योंकि आज पाकिस्तान की जो अमेरिका से नजदीकियां बढ़ी हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रधानमंत्री और उनके आर्मी के जो चीफ है उनसे इतनी ज्यादा घुल मिल गए हैं, शायद ये भी अमेरिका का ही दबाव है। जो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से मोदी झुका हुआ है, जो मोदी रेंग रहा है ट्रंप के आगे, तो ये पाकिस्तान को, जो सबको पता है पूरे विश्व भर में कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता फूलता है, पाकिस्तान में आतंकवाद को पूरी तरीके से खड़ा किया गया है, उस देश को इन्होंने क्लीन चिट देने की हिम्मत कैसे की? आज 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं ये बात कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की ये सरकार इतनी ज्यादा कायर, इतनी ज्यादा निर्लज्ज और बिकी हुई है कि इसे शर्म नहीं आती है ये बात मानने में या कहने में, जो टोटली देश के विरुद्ध है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन इन बेशर्मों को नहीं पता या ये इग्नोर करते कि नरेंद्र मोदी ये बात समझ भी नहीं पाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को विश्व के पटल में इस तरीके से आइसोलेट कर दिया था, एक आतंकी देश बताकर, कि पाकिस्तान पूरा अलग थलग पड़ गया था। क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेसी का जो सही इस्तेमाल किया, देश भर में उसको जो है ठीक से उनको क्रेडिट नहीं मिला, ना उन्होंने कभी मांगा, क्योंकि ये क्रेडिट की चीज नहीं होती है। लेकिन भाजपाइयों की जो हिम्मत है कि चीन और अमेरिका से तो झुकते थे, अब पाकिस्तान से भी जो झुकने लग गए, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लग गए, ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। पता नहीं इस बात पे नरेंद्र मोदी जो है सहमत है या नहीं। अगर सहमत नहीं है तो राजनाथ सिंह को इसे तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए, क्योंकि ये बात कहने की हो ही नहीं सकती। क्योंकि चीन पाकिस्तान की मदद करता है, उसके आगे ये झुक गए। पाकिस्तान कई सालों से भारत में आतंकवाद भेज रहा है, इसके कई पुष्टिकरण हो चुका है, कई बार, कई सबूत है। आज
पुलवामा, पठानकोट, पिछले साल पहलगाम, ऐसे हर जहां जहां पे अटैक हुआ है पिछले 10 सालों में उसमें पाकिस्तान का हाथ पाया गया है। लेकिन ये वो सरकार है जिसने आईएसआई वालों को पठानकोट में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। ये वो सरकार है जहां का प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ चला गया था। तो भाई गद्दारी तो है। ये लोग सोचते हैं कि देश के साथ हम गद्दारी करते रहेंगे, लेकिन आदित्य धर जैसे 2 कौड़ी के दल्लों से बॉलीवुड में फिल्म बनवा कर जनता का माइंड सेट चेंज कर देंगे और एक नैरेटिव सेट कर देंगे जिसको गोदी मीडिया और इनके जो दलाल हैं वो टीवी, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में उसको बार बार बोलकर बार बार जो है परोस कर जनता का माइंड चेंज करते रहेंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद ये सब चीज काम नहीं करती है। राजनाथ सिंह का ये जो बयान है ये देखा जाए तो इनको इतना भारी नुकसान करेगा ये कोई जानता नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकी राज्य था। आज पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इससे ज्यादा बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती है। ये भाजपाई शुरू से भारत के विरुद्ध थे, भारत को गुलाम देखना चाहते थे और नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है भारत को फिर से गुलाम बनाने की। आज एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम चीन को आंख उठा के नहीं देख सकते भाई, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, वो हमसे बहुत बड़े हैं। ये तो देश के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि अगर कोई देश की इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम उसके आगे घुटने टेक देंगे, उसका मुकाबला भी नहीं करेंगे। भाई इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है कि जब एक सरकार इतनी कमजोर, इतनी वीक हो कि वो एक देश की जीडीपी से डर जाए। आज भारत की जीडीपी हमेशा से ही जैसी भी रही हो, पर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ना अमेरिका के आगे घुटना टेका ना चीन के आगे। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो भी परिस्थिति रही हो, हमारी इकोनॉमी जैसी भी रही हो, हमारे देश ने हमेशा लड़ने की जो है एक प्रक्रिया को हमेशा आगे बढ़ाया। चाहे अगर किसी ने हमको कोई भी डिक्टेट करने की कोशिश की या हम पर किसी भी तरह का दबाव बनाया, हमने उसका जमकर मुकाबला किया और उनको पछाड़ा है, क्योंकि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। The BJP and the RSS people have never been proud of being independent because they always supported the slavery of the British. But Congress is the party who brought us independence. And that is the sole reason why the BJP people hate Congress. And this is the only reason, because BJP wants to accept slavery. They are the same people who idealize those who wrote mercy petitions and got pensions from the British. Savarkar and Godse, those people who have been the ideals of RSS, those who killed Mahatma Gandhi, these are the people whom RSS and BJP leaders worship. So technically, this is the main reason why BJP has always been and will always remain anti-India, anti-national and betrayers of our country. They are nothing but traitors. ये साफ बात है कि भाजपाई देश के गद्दार हैं, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती।